हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय इको क्लासेस। आज की वीडियो में अपन कवर करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स की अनदर वीडियो, जो कि है प्रॉपर्टीज ऑफ पीपीसी और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, यानी प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। इससे पहले वाली वीडियो में अपने प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व देखा था, क्या होता है क्या चीज़ नहीं है उसके अंदर, उसके एजम्पशंस देखे थे, उसका ग्राफ देखा था और उसकी टेबुलर प्रेजेंटेशन भी देखी थी। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी हो तो आप एक आर्ट जाके चेकआउट कर लेना, आपको वो वीडियो वहाँ पे मिल जाएगी। तो मेरा नाम है दिव्यांशु शर्मा, मैं यूजीसी नेट क्वालिफाइड हूँ। आपको इस चैनल पे क्लास 11th इकोनॉमिक्स से लेकर के मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स तक की सारी वीडियोस मिल जाती है। वीडियोस हमेशा मंडे को, वेडनेसडे को और फ्राइडे को अपलोड होती है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। स्टार्ट करते हैं अपन प्रॉपर्टीज ऑफ पीपीसी से, यानी प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। अगर अपन प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की बात करें तो ये क्या होता है, प्रोडक्शन की में पॉसिबिलिटीज दिखाता है। मतलब जब भी कोई इंसान प्रोडक्शन कर रहा होता है तब वो कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज से प्रोडक्शन कर सकता है। यानी अगर उसके पास 10 रुपीज़ है तो उसके पास दो ऑप्शन है कोई भी चीज़ें प्रोडक्शन करने के, जैसे या तो 10 मैंगोज कर ले और 0 बनाना करे, ये मैंगोज और ये बनाना, और या तो वो 9 मैंगोज करे और 1 बनाना करे। ऐसे ऐसे अलग अलग कॉम्बिनेशन होते हैं, बहुत सारे कॉम्बिनेशन होते हैं, वही शो कौन करता है, पीपीसी शो करता है। तो अब इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं। क्लियर है? तो प्रॉपर्टीज़ मतलब पीपीसी में कौन कौन सी चीज़ें ध्यान रखने की होती है, पीपीसी कैसा होता है, वो क्यों होता है, ये सारी चीज़ें। तो सबसे पहले बात करते हैं पीपीसी जो है यानी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है, वो स्लोप्स डाउनवर्ड होता है। जैसे कि अपने देखा पीपीसी कैसा होता है, ये वाई एक्सेस, ये एक्स एक्सेस और ये ऐसे डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, इस टाइप का। ये क्या होता है, पीपीसी होता है। और इस पर अपन अलग अलग कॉम्बिनेशंस देखते हैं, ठीक है, ये अपन को पता है। तो पीपीसी क्या होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, यानी लेफ्ट वर्ड टू राइट वर्ड डाउनवर्ड होता है। क्लियर? तो अब ये क्यों होता है, तो सबसे पहले अगर अपन बात करें तो पीपीसी कर्व क्या करता है, शो करता है ये ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड विद द गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी। मतलब गिवन रिसोर्सेज है अपने पास, मतलब जो भी चीज़ें अपन को प्रोडक्शन करना है उसके लिए पैसा जितना चाहिए, कौन सी चीज़ें चाहिए, वो सारी चीज़ें अपने पास है, टेक्नोलॉजी अपने पास है। तो उसके अंदर जब भी प्रोडक्शन करते हैं वो पीपीसी होता है। और पीपीसी का स्लोप जो है वो डाउनवर्ड इसलिए होता है बिकॉज both the variables involved in the equation of inversely related as one increases then other one decreases and vice versa because the resources are constant। अब देखो रिसोर्सेज क्या है अपने पास, कांस्टेंट है। जैसे कि अपन ने देखा 10 रुपीज़ मान लो, 10 रुपीज़ ले लिए, तो हर एक यूनिट को प्रोडक्शन करने के लिए 1 रुपये लगता है। जैसे मैंगो को प्रोडक्शन करने के लिए 1 रुपीज़ लग रहे हैं तो अपन 10 के 10 यहाँ पे लगा दिए, और बनाना को भी प्रोडक्शन करने के लिए 1 रुपीज़ लग रहा है तो अपन ने यहाँ पे 0 यूज़ किए हैं। बट अब मेरे को बनाना का प्रोडक्शन बढ़ाना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, 10 रुपीज़ तो मेरे पास कांस्टेंट है। बनाना को बढ़ाने के लिए, बनाना की प्रोडक्शन करने के लिए, जैसे मेरे को एक प्रोडक्शन बनाना की करनी है तो मेरे को एक प्रोडक्शन मैंगो की कम करनी पड़ेगी, क्योंकि मेरे पास क्या है, 10 रुपीज़ ही है, तो ये 9 हो जाता है। क्लियर है? तो अगर ऐसे ही आगे भी चलता रहता है 8 और यहाँ पे 2 ऐसे, तो जैसे अगर यहाँ पे 10 का प्रोडक्शन हो रहा था और यहाँ पे 0 का हो रहा था, फिर 10 का प्रोडक्शन की जगह क्या गया, 9 का हुआ और यहाँ पे 1 बढ़ गया, यहाँ पे 1 का हो गया। फिर यहाँ पे मान लो 8 का हुआ तो यहाँ पे कितने का हो गया, यहाँ पे 2 का हो गया। फिर यहाँ पे जैसे और कम हुआ तो ये और कम होता जाता है। तो मतलब इसलिए क्या है, नेगेटिव स्लोपिंग है। मतलब एक को इंक्रीज करने की वजह से दूसरे को डिक्रीज करना पड़ता है, इस वजह से क्या होता है, ये नेगेटिव स्लोपिंग होता है। क्लियर है? आगे चलते हैं अपन। सेकंड इसकी जो प्रॉपर्टी है वो है पीपीसी इज कॉन्केव शेप्ड। पीपीसी का शेप क्या होता है, कॉन्केव होता है। जैसे आपने देखा ये जो पीपीसी है ये ऐसा होता है कि मतलब ये बाहर की साइड ऐसा, इस जगह से क्या है, ये थोड़ा सा बाहर निकला हुआ है। बाकी वैसे शेप कौन से होता है, इस टाइप का अपन नेगेटिव शेप देखते हैं जो कि डिमांड कर्व का आएगा। क्लियर? वो आगे देखेंगे अपन। बट ये एक नॉर्मल शेप होता है और इस शेप को अपन क्या कहते हैं, कॉन्केव बोलते हैं, कॉन्केव शेप बोलते हैं। तो ये कॉन्केव शेप का होता है। अभी कॉन्केव शेप का क्यों होता है वो देखते हैं। इंक्रीजिंग एमआरटी, जिसको एमआरटी की फुल फॉर्म होती है मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, तो इज द रीजन बिहाइंड द कॉन्केव शेप ऑफ पीपीसी। ये क्या है, पीपीसी के कॉन्केव होने का एक मेन कारण है। इंक्रीजिंग एमआरटी मीन्स द मोर यूनिट ऑफ वन कमोडिटी आर सेक्रीफाइस टू गेन 1 मोर यूनिट ऑफ अनदर कमोडिटी। मतलब जैसे ये अपन ने पीपीसी बना रखा है, इसको थोड़ा बड़ा बनाता हूँ, ये अपन ने पीपीसी बना दिया। अब यहाँ पे देखो ये था यहाँ पे और ये इधर, जैसे 10 यूनिट यहाँ पे प्रोडक्शन हो रही थी तो यहाँ पे 0 हो रही थी। अब जैसे यहाँ पे 9 करी तो यहाँ पे 1 हो गई। अब एक और बढ़ाने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो यहाँ का अब मेरे को
कितना कम करना पड़ा, यहाँ पे 1 का सेक्रीफाइस करना पड़ा, यानी 8 हो गया, तब जा करके 1 यूनिट बढ़ी, फिर यहाँ पे 2 हो गया। अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, अब ज़्यादा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, जैसे ये ज़्यादा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, तो यहाँ पे क्या हो गया 6 हो गया और यहाँ पे 3 हो गया। तो जब अपन सेक्रीफाइस की बात करते हैं तो ये जो जगह है, ये जो जगह है ये क्या शो करती है, सेक्रीफाइस शो करती है। अब जैसे कि अपने टेबल बनाई थी, इधर देखो, अगर मैं इसका MRT निकालूँ, MRT अगर अपन निकालें इसका, तो ये कैसे हो सकता है, तो ये कैसे हो सकता है, देखो यहाँ पे क्या है 0 है, यहाँ पे इधर कोई भी सेक्रीफाइस नहीं करना पड़ रहा। बट जब अपन इंक्रीज़ करते हैं प्रोडक्शन, यानी मैंगोज़ का अगर प्रोडक्शन इंक्रीज़ किया अपन ने, तो अपन को मैंगोज़ का 10 इंक्रीज़ करने के लिए अपन सेक्रीफाइस कितना करना है, 10 यूनिट का करना है। क्लियर है, तो यहाँ का आंसर क्या आएगा, MRT क्या निकलेगा, 1 निकलेगा। अब वापस देखें, अगर 10 यूनिट्स और बढ़ानी है, ठीक है 20 करनी है, तो यहाँ पे अपन को 10 यूनिट्स इंक्रीज़ करनी है। किसकी इंक्रीज़ करनी है, बनाना की इंक्रीज़, मैंगो की इंक्रीज़ करनी है, तो 10 यूनिट इंक्रीज़ करी, और फिर यहाँ पे भी अपन ने डिक्रीज़ करनी पड़ेगी। अब डिक्रीज़ कितनी करनी पड़ रही है, 140 से 120, यानी डिक्रीज़ हो रहा है 20 का, तो यहाँ पे 20 हो गया, तो ये क्या निकला, ये 2 निकल गया। फिर आगे और देखें तो यहाँ पे डिक्रीज़ कितना पड़ना पड़ रहा है, 30 का, और यहाँ पे इंक्रीज़ कितना करना पड़ रहा है, 10 का, तो ये 3 निकल गया। तो यानी MRT क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, यानी पहले 1 था, फिर 2 हो गया, फिर ये 3 हो गया। तो MRT के इंक्रीज़ होने की वजह से जब अपन इस इंक्रीजिंग MRT को यहाँ पे ग्राफ में शो करते हैं, तब उसकी वजह से जो निकलता है वो क्या होता है, अपना इंक्रीजिंग MRT होता है, और उसकी वजह से जो शेप निकलता है PPC का, वो क्या निकलता है, कॉनकेव शेप निकलता है। और अगर MRT को अपन शो करते हैं यहाँ पे, तो ये जो जगह है ये वाली और ये वाली, तो यानी 10 यूनिट इंक्रीज़ करने के लिए ये हटा दो, यहाँ पे यूनिट्स वगैरह ये वाली, यहाँ पे 10 यूनिट इंक्रीज़ करने के लिए मेरे को 20 यूनिट्स का सेक्रीफाइस करना पड़ा। ठीक है, वैसे ही आगे चीज़ें भी ऐसे ही होती रहेगी। क्लियर है, तो ये चीज़ होती है, तो मतलब ये चेंज इन y और ये चेंज इन x, और चेंज इन y चेंज इन x क्या होता है, MRT होता है। तो यानी अपने यहाँ पे भी क्या लिख रखा है, देखो यहाँ पे कैसे निकाला अपने, सबसे पहले इसको अपन ने y मान लिया, इसको अपन ने x मान लिया। क्लियर है, तो यहाँ पे चेंज इन y अपॉन चेंज इन x, फिर यहाँ पे भी चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। क्लियर, ऐसे करके अपन ने MRT निकाल लिया। तो MRT समझ गए। तो MRT क्या होता है, एक रीज़न होता है कॉन्केव शेप होने के लिए। क्लियर, आगे अपन बात करते हैं नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी एक MRT से ही थोड़ा रिलेटेड है। वो कैसे, कि जैसे अपन ने देखा कि अपन को 10 यूनिट मैंगो की इंक्रीज़ करनी है, 10 यूनिट मैंगो की इंक्रीज़ करनी है, उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ रहा है, 10 यूनिट डिक्रीज़ करनी पड़ रही है, किसकी, बनाना की। तो मतलब मेरे को ये अपॉर्चुनिटी पाने के लिए, मतलब मैंगोज़ का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, मैंगोज़ की अपॉर्चुनिटी लेने के लिए मेरे को किसी चीज़ का सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है। तो वो जो सेक्रीफाइस कर रहा हूँ, मतलब इससे अगर 10 यूनिट का मैं सेक्रीफाइस कर रहा हूँ, तो ये क्या है, मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। ठीक है, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट इज द अल्टरनेट ऑप्शन दैट मस्ट बी गिवन अप इन द ऑर्डर टू प्रोड्यूस द गिवन प्रोडक्ट। मतलब गिवन प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए जो अपन सेक्रीफाइस कर रहे हैं जिस यूनिट का, वो क्या है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। यानी अगर मेरे को 10 यूनिट मैंगोज़ की इंक्रीज़ करनी थी, उसके लिए मैंने क्या किया, 20 यूनिट अगर बनाना की प्रोडक्शन करने में डिक्रीज़ करी, तो ये जो 20 यूनिट है ये क्या कहलाएगी, ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाएगी। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया। अपन ने आज प्रॉपर्टीज़ देखी और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देखी। प्रॉपर्टीज़ 2 थी, एक तो डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है, क्योंकि अपने पास रिसोर्सेज लिमिटेड है, और रिसोर्सेज लिमिटेड होने की वजह से अपन को 1 यूनिट बढ़ाने के लिए दूसरी यूनिट सेक्रीफाइस करनी ही पड़ेगी। फिर अपन ने देखा कि ये कॉन्केव शेप क्या होता है, तो MRT इंक्रीजिंग होने की वजह से, यानी जैसे ही सेक्रीफाइस बढ़ता जा रहा है, ठीक है, सेक्रीफाइस जैसे जैसे बढ़ता जाएगा उसकी वजह से क्या होता है, कॉन्केव शेप आता है, किसका, PPC का। फिर अपन ने बात करी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, कि मतलब जो चीज़ अपन सेक्रीफाइस कर रहे हैं कोई अच्छी चीज़ लेने के लिए, यानी 10 यूनिट मैंगोज़ की इंक्रीज़ करने के लिए जब अपने 20 यूनिट सेक्रीफाइस करी बनाना की, तो ये 20 यूनिट जो सेक्रीफाइस करी है बनाना की, वो क्या है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। ठीक है, तो होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो समझ में आई है, अच्छी लगी है, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कोई भी डाउट हो, क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट बॉक्स में इजीली पूछ सकते हैं। अपन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।